how are you all? Welcome to the session of class 12th chemistry subject, and you all know that we are doing chapter number 2, that is solution. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और आज की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है कि अगर हम किसी प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो राइज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करना है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट बच्चे वेपर प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, ये सभी को पता होगा आई थिंक, ठीक है। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का क्या है, वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसको दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सपोज करो ये आपका है इस साइड टेम्परेचर, ठीक है, क्या है, टेम्परेचर, और इस साइड है वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हमारा थ्रेशोल्ड है। सपोज ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड का इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, वेपर प्रेशर कितना है, ये वाला, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है। अब होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है, वी ऑल नो दैट कि उसका वेपर प्रेशर भी राइज करेगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पीड जो है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, करता करता एक टाइम आएगा, या फिर बोल सकते हो कि एक टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चे सभी ने याद रखना है, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और बच्चे अब आगे बात करते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ही ज्यादा होता है देन दैट ऑफ इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जैसे ही जैसे हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वो ऐड करते हैं। उसकी एडिशन से जो भी सॉल्वेंट है, ठीक है, उस सॉल्वेंट का क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्या कर जाता है, डिक्रीज। आओ इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे है क्या, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट का एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना आएगा, ओके। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, इस साइड वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है, उस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड ने बॉईल कर जाना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो बॉईल कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो टी नॉट यहाँ पे क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या डाला, इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें ऐड कर दिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ गया, मतलब यहाँ पे बन गया सोल्यूशन, ठीक है। अब सोल्यूशन का बच्चे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने के कारण उसी टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इतना रह जाएगा। हमने पढ़ा है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में क्या है, पार्टिकल्स जो है वो सरफेस वाले पार्टिकल में यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल आ गए, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो कम हो जाएंगे, उसकी एवापोरेशन भी, रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम हो जाएगी, इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ओके। तो टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा तो राइज करने से क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा। अब जिस लिक्विड ने इस
इस टेम्परेचर पे, ये वाले टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उसके वेपर प्रेशर इक्वल आना था, मतलब बॉयल करना था उसने, अब ये वाले टेम्परेचर पे बॉयल करना है, ठीक है, और ये टेम्परेचर हो गया ज्यादा। इसका मतलब ये डिफरेंस क्या सिग्निफाई करता है, दिस डिफरेंस सिग्निफाई दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, दैट इज ग्रेटर देन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है जी। प्योर सॉल्वेंट से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा हो गया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा, इसीलिए हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया, टी डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, ठीक है, टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी सोल्यूशन, ठीक है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपने इतना तो समझ लिया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे, वो उसको हमने ऐसे लिखा डेल्टा टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी। जो डेल्टा टी बी है वो किसके डिपेंडेंट हो गया, वो बच्चे डिपेंडेंट हो गया चेंज इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर उसका चेंज कर रहा है, ठीक है। And we all know that the change in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute, ठीक है। जो solute particles हैं उनकी mole fraction के ऊपर वो क्या है, डिपेंड करता है। It means we can say change in boiling point, मतलब elevation in boiling point is directly proportional to the mole fraction of solute। यहाँ से ये पॉइंट आ गया। अब बच्चे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ आएगा कांस्टेंट के, और इसको कैसे लिखेंगे, k इंटू एक्स बी। अब बच्चे एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, तो ये लेंगे, ठीक है। अब बच्चे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, जो डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत कम होंगे, ठीक है। इसीलिए हम डिनोमिनेटर में जो ये वाली टर्म आ रही है एन ए प्लस एन बी, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, एन बी डिवाइड बाय एन ए, ओके। इसको बच्चे हमने इस वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। नाउ फ्रॉम सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, के इंटू एन बी डिवाइड बाय एन ए। अब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। अगर एन बी की बात हो रही है तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए, ओके। तो ये बच्चे एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी, और यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए, ठीक है। दोबारा रीअरेंज करो, के इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। इस टर्म को हम ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, इंटू यहाँ पे साथ में क्या आ गया है, और ये वाला जो एम ए टर्म है ये कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ चला जाएगा, ठीक है। एम ए टर्म जो है ऊपर चली जाएगी, ओके। और बच्चे यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू ए को किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है, किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, तो ये सारी टर्म जो है, ये सारी टर्म क्या बन गई, ये बन गई बच्चे मोलैलिटी, ठीक है। सुना होगा आपने नाम, ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने किया था। तो मोलैलिटी, इसका मतलब ये बन गया के इंटू मोलैलिटी इंटू एम ए, ठीक है। ये वाली टर्म ये इसके इक्वल आ गई है, ठीक। और अब मास जो है सॉल्वेंट का वो कांस्टेंट होता है, और एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे अनदर कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे के बी, ठीक है। क्या बोलेंगे, के बी। और ये के बी जो है, अब यहाँ पे इस के बी को हम बोलते क्या है, दैट इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ओके।
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और बच्चे इसका एक और नाम होता है दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLIOSCOPIC, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, इसका नाम एक और आ जाता है यहाँ पे। ठीक, तो ये बच्चे ये वाला फार्मूला है विच वी विल यूज इन दी न्यूमेरिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स जो है पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखना। ये है कंसेप्ट बच्चे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अगर बच्चे आपने Kb को डिफाइन करना हो तो Kb किसके इक्वल आएगा? Kb विल बी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। व्हेन m जो है 1 होगा, मतलब फॉर 1 मोलर सोल्यूशन द Kb और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट सोल्यूशन। ओके बच्चों, सो ये आप लोगों ने अब फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले के रिलेटेड अब आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी वीडियो होगी बच्चे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, किसके रिलेटेड होगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चे इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कभी देखा होगा, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब हम यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई अंडे उबालने वाला, यानी कि किसी की शॉप है तो वो अंडे उबालता है, तो अंडे उबालने में वो क्या करते हैं, वो पानी में अंडे तो रखते हैं, अंडों के साथ वहां पे क्या डाल देते हैं बच्चे? वो डाल देते हैं नमक। ठीक है, सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट क्या है? अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसने क्या करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर देना है, ताकि अंडे जो है ये ना हो कि अंडे अभी बॉयल भी ना हो और पानी सारा वहां से एवेपोरेट कर जाए। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, डिक्रीज कर देना है। डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो बच्चे फिर जो टाइम है उसको मिल जाएगा और अंडे अच्छे से वहां पे क्या है, बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अंडे उबालने वाला भी ये कंसेप्ट यूज करता है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पेपर में श्योर आपको आने ही आने हैं +2 में। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, उसके बाद हम इसके रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।